हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास। हम एफ आई बी कॉम सेकेंड सेमेस्टर कर रहे हैं। हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है फायर इंश्योरेंस क्लेम, जो कि आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हमने अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड किया हुआ है। यहाँ देखो आई बटन आएगा, वहाँ चेक करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वो भी चेक करें। तो अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के सारे इंट्रोडक्शन और सारे सम क्वेश्चन और आंसर के साथ हमने सॉल्व किए हुए हैं। हम अब ये न्यू सीरीज फायर इंश्योरेंस स्टार्ट करें, इसके भी पूरा इंट्रोडक्शन फिर क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो सारे वीडियो ऑर्डर वाइज चेक करें ताकि आपको चैप्टर इजीली समझ में आए। तो चलते हैं, इसका मीनिंग पहले समझ लेते हैं। द टर्म फायर इंश्योरेंस refers टू अ फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस दैट कवर्स डैमेज एंड लॉसेस कॉज्ड बाय द फायर। तो इंश्योरेंस क्या है कि आपको जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है, बिल्डिंग है, कार है, मशीनरीज है, अगर आपने उसका इंश्योरेंस निकाला हुआ है अगेंस्ट फायर, फायर के अगेंस्ट अगर कोई लॉस वगैरह हो रहा है, डैमेज वगैरह हो रहा है, तो उस इस चीज को हम बोलते हैं फायर इंश्योरेंस क्लेम। तो कुछ भी अगर हमारी प्रॉपर्टी वगैरह को डैमेज हो जाए तो हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी से अपना क्लेम मांगेंगे। तो क्लेम मांगने के लिए आपको एक प्रोडक्टिव चीज आपके पास होना चाहिए, यानी अकाउंट पूरा अवेलेबल होना चाहिए ताकि आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांग सके। फिर इस टॉपिक के अंदर बच्चों हमें क्या बनाना है, रिक्वायर टू फाइंड आउट थ्री थिंग। जो तीन चीज है वो इंपॉर्टेंट है आपको, और यही चीज पे आपका पूरा टॉपिक का क्वेश्चन आंसर सॉल्व होगा। पहली चीज है क्लोजिंग स्टॉक अप टू द डेट ऑफ फायर। तो हम जो फायर इंश्योरेंस क्लेम करने वाले इस टॉपिक के अंदर, ये स्टॉक के ऊपर है कि वो स्टॉक आपके पास कितना था आग लगने के दिन तक। तो वो स्टॉक अवेलेबल जो था उसके बेस पे आपको क्या करना है, क्लेम अप्लाई करना है। और बच्चों इसके जो सेकेंड पार्ट है वो है एक्चुअल लॉस, यानी आपका आग लगने से आपके गुड्स को कितना हकीकत में लॉस कितने का हुआ। जरूरी नहीं कि आग लग गए तो सारे गुड्स आपके जल जावे। तो कुछ बच जाता है, अगर वो जो बच गया है उसे सैल्वेज हम कहते हैं। तो वो सैल्वेज वगैरह आपको निकालना है कैलकुलेशन के दौरान, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक्चुअल लॉस हुआ कितने का है, वो ध्यान देना आपको सेकेंड स्टेप में। तो थर्ड स्टेप है आपका, फिर आप क्या करेंगे, इंश्योरेंस क्लेम करेंगे। एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले के बेस पे आप क्लेम करेंगे। देखो ये चीज यहाँ पे समझो। तो आपको पहला पार्ट बनाना है कंप्यूटिंग स्टॉक, और वो उसके लिए आपको बनाना है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। आपका साल के शुरू से आप स्टार्ट करेंगे, जैसे 1 अप्रैल है तो 1 अप्रैल से आग कभी लगी 2-3 महीने बाद, यानी 30 जून को। तो आपको डेट लिखना है 1 अप्रैल से लेके 30 जून। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही होता है ये, मगर यहाँ पे जो है ग्रॉस प्रॉफिट, बेसिकली हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, मगर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट पहले से आएगा और आपका जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। और ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा आपका नेट सेल जो होगा उसके ऊपर परसेंटेज दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसके ऊपर आपको कैलकुलेट करना है। तो आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट पार्ट है, जिसके आप अंदर आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक। फिर सेकंड क्या बताया था मैंने, लॉस कैलकुलेट करना। तो आपका बी पार्ट बनेगा कंप्यूटिंग लॉस। तो वो कुछ इस तरह बनेगा, आपका स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, यानी ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो फिगर यहाँ लिखना है। अगर कोई एक्सपेंसेस वगैरह हुआ है, फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस वगैरह हुआ है, तो वो आप ऐड करोगे। सैलवेज अभी बताया था मैंने, कुछ माल अगर जलने से बच गया तो उसे हम सैलवेज कहते हैं, तो उसको निकालना पड़ेगा, इसलिए माइनस करेंगे। फिर आपको एंड में क्या मिलेगा, लॉस। और थर्ड है आपका इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी अमाउंट अपॉन क्लोजिंग स्टॉक इनटू लॉस। पॉलिसी अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक जो आप यहां निकालते हो वो लेना है, लॉस आप यहां जो कैलकुलेट किया लॉस वो यहां पे लिखना है। तो ये तीन चीज आपको हमेशा याद रखनी है। और आगे चलते हैं और थियरी की तरफ। क्लोजिंग स्टॉक अप टू द डेट ऑफ फायर, अभी इसके अंदर क्या थियरी उसको समझना ध्यान से बच्चों। इसके अंदर दो पार्ट है। एक पार्ट है अगर ग्रॉस प्रॉफिट आपको, यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया है तो क्या करना है आपको, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज रेशियो नहीं दिया है क्वेश्चन में तो क्या करना। अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्वेश्चन में दिया है तो डायरेक्टली आप क्या प्रिपेयर करोगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द करंट ईयर, जो अभी मैंने आपको प्रीवियस फॉर्मेट में बताया। और अगर ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो यानी परसेंटेज नहीं दिया है तो क्या करना आपको बच्चों, सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है प्रीवियस ईयर का, और फिर उसके बाद आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, और फिर आगे का स्टेप स्टार्ट करेंगे आप, जो कि है कंप्यूटिंग लॉस और कंप्यूटिंग क्लेम।
तो ये चीज आपको ध्यान देना है, क्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है या नहीं दिया परसेंटेज। तो अगर परसेंटेज दिया है तो डायरेक्टली वी विल स्टार्ट विथ मेमोरेंडम, फिर कंप्यूटिंग लॉस, फिर कंप्यूटिंग क्लेम। और अगर ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज नहीं दिया है तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स्ट्रा अकाउंट बनेगा आपका, ट्रेडिंग अकाउंट जो प्रीवियस ईयर का बनेगा, उसके बेस पे आप ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ढूंढेंगे, फिर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, फिर कंप्यूटिंग लॉस, फिर कंप्यूटिंग क्लेम। ये आपका फर्स्ट पार्ट जो बना क्लोजिंग स्टॉक है, उसके अंदर ये कैलकुलेशन आपको समझना है। फिर बच्चों अब ये जो चीजें हैं वो बनेगी कैसा, अगर ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज नहीं दिया है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। कैसा, उसका सैंपल समझ लें आप। तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड जो प्रीवियस ईयर का बनेगा बच्चों, बेसिकली जैसा आपने 11th-12th में किया हुआ था वैसा ही फाइनल अकाउंट है ये आपका। ओपनिंग स्टॉक, परचेज लेस रिटर्न, सेल्स लेस रिटर्न, और फिर कोई एक्स्ट्रा एंट्री आई, गुड्स विड्रॉल बाय पर्सनल यूज, थेफ्ट, चोरी हो गया या नुकसान एक्सेट्रा, ये बहुत भी कम है। फिर वेजेस वगैरह, फैक्ट्री एक्सपेंस है, क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा आपको प्रीवियस ईयर का। तो ये अकाउंट जब आप क्लोज करोगे तो आपका बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट। तो इस ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद आपको फिर ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है, उसका फॉर्मूला उसको याद करना है आपको। इसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट जो ये फिगर है वो डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, नेट सेल यानी ये बाहर वाला अमाउंट है, रिटर्न वगैरह माइनस करने के बाद, अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा। ये अप्लाई करेंगे आप अपने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में। तो वापस एक बार मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बता दो। तो यहाँ पे ये चीज जो है ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज आपको अगर दिया है तो आप डायरेक्टली मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, अगर नहीं दिया है तो आपको पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ढूंढना पड़ेगा, फिर आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट करेंगे। ताकि मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में आपका जो बैलेंसिंग फिगर है क्या रहेगा हमेशा बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक अप टू द डेट ऑफ फायर, दैट इज अ बैलेंसिंग फिगर। ठीक है बच्चों, तो होप सो समझ में आ रहेगा आपको। पहले अगर ट्रेडिंग अकाउंट कब बनेगा, जब बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज क्वेश्चन में नहीं रहेगा तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा कंपलसरी। और अगर ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज सब में दिया है तो डायरेक्टली वी विल स्टार्ट विद मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट एंड वी विल फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर एज अ क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। अब जो सेकंड पार्ट है एक्चुअल लॉस, उसका फॉर्मेट तो पहले भी बता दिया मैंने, फॉर्मेट याद रखिए, क्लोजिंग स्टॉक अप टू द डेट ऑफ फायर, उसके अंदर जो भी एक्सपेंस होगा क्लोजिंग स्टॉक को बचाने के लिए तो सारे एक्सपेंस आप ऐड करोगे। सैल्वेज, कुछ माल जलने के बाद भी कुछ माल बच जाता है तो उसे हम सैल्वेज कहते हैं, वो हमें लेस करना है इसके अंदर से। फिर आपका आंसर आएगा एक्चुअल लॉस। और फिर थर्ड स्टेप क्या बताया था मैंने आपको, कंप्यूटिंग क्लेम यानी इंश्योरेंस क्लेम किस तरह से ढूंढना है, उसका फॉर्मूला भी बताया था मैंने, पॉलिसी अमाउंट अपॉन क्लोजिंग स्टॉक अप टू द डेट ऑफ फायर इनटू एक्चुअल लॉस। अब ये थोड़ा आसान तो दिख रहा है, फॉर्मूला याद तो रहेगा, मगर इसमें ना दो कंडीशन है, उसको याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझे अभी। तो नोट बना के लिखा है मैंने। पहला कंडीशन है, इफ पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन द क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर देन अप्लाई द अबव फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हमेशा अप्लाई नहीं कर सकते आप, तो उसके लिए कंडीशन है, अगर पॉलिसी अमाउंट आपका जो क्वेश्चन में दिया रहेगा अगर वो छोटा है किससे, क्लोजिंग स्टॉक से, तो ही फॉर्मूला अप्लाई होगा। एग्जांपल समझे यहाँ पे, सपोज पॉलिसी अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया 5,000 और जो क्लोजिंग स्टॉक आपने निकाला मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में वो है 7,000। तो बच्चों यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट छोटा है और क्लोजिंग स्टॉक बड़ा है तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। अगर बच्चों रिवर्स हो गया तो अभी उसी को सेकेंड पॉइंट में बताया मैंने, इफ पॉलिसी अमाउंट इज मोर देन द क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, अगर पॉलिसी अमाउंट आपका ज्यादा हो गया क्लोजिंग स्टॉक से तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। एग्जांपल समझे इसका, सपोज पॉलिसी अमाउंट इज 5,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 4,000, तो आप यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक छोटा है, पॉलिसी अमाउंट बड़ा है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। आपको देन वी हैव टू अज्यूम अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू लॉस, यानी जो क्लेम का अमाउंट आप फॉर्मूले से निकालते थे आप नहीं निकाल सकते, तो जो क्लेम अमाउंट रहेगा वो लॉस अमाउंट ही रहेगा। लॉस अमाउंट कहाँ आया था आपको, ये जो हमने बनाया था कंप्यूटिंग लॉस वाला टेबल, तो यहाँ पे जो एक्चुअल लॉस जो लास्ट फिगर था यही अमाउंट आपका क्लेम अमाउंट रहेगा। कब बच्चों, जब आपका पॉलिसी अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक से बड़ा है तो ये कंडीशन आपको हर सम में याद रखनी, समझना पड़ेगा। तो बच्चों इसको हटा दो, मैं ये दो चीज आप अच्छे से लिख के रखें, याद करके रखें, कब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, कब डायरेक्टली आपको लॉस सी को क्लेम अज्यूम करना है। फिर से बोल रहा हूं आपको,
पॉलिसी अमाउंट छोटा होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक से, तो ही फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर पॉलिसी अमाउंट बढ़ गया क्लोजिंग स्टॉक से तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। जो लॉस अमाउंट रहेगा वही क्लेम अमाउंट रहेगा। तो यहाँ पे जाके आपका सम खत्म होता है। तो थियरी पार्ट हमने आज किया इंश्योरेंस क्लेम के लिए। ज़्यादा लंबी थियरी नहीं है इसके अंदर। आपको खाली 3 चीज़ याद रखनी है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग, कंप्यूटिंग लॉस और कंप्यूटिंग क्लेम। हाँ, और ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको फिर एक चीज़ और एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। कभी-कभी इसके अंदर सेल्स और परचेज़ फिगर भी नहीं देता है। तो सेल्स और परचेज़ फिगर नहीं दिया है तो हमने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड यानी सिंगल एंट्री के टॉपिक में किया था कि अगर सेल्स नहीं दिया है तो आप डेटर अकाउंट बनाएँगे और अगर परचेज़ नहीं दिया तो आप क्रेडिटर अकाउंट बनाएँगे। तो कभी-कभी वो अकाउंट भी यहाँ पे भी बनाना पड़ता है। तो अगर वो सम आएगा उस तरह से करेंगे। तो फिलहाल ये थियरी याद रखें, 3 पार्ट याद रखें। होप सो यहाँ तो कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम सम क्वेश्चन और आंसर के साथ लाएँगे। Thank you for watching the video. God bless you.